राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इच्छा जहान के चैनल पर। आज हम आपको एक नई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी का टाइटल है किसी अच्छे गुरुजन की सीख, भले ही वो मजदूर के रूप में आए या किसी और के रूप में आए। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलती हूँ कहानी की ओर। एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, फला स्थान तक इस सामान को ले जाने के लिए कितने पैसे लोगे? वह बोला, आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी बात सुनना या आप सुनाना। सेठ ने डांटकर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे। लेकिन आज वैसा ही हुआ जैसे राम वन गमन के समय गंगा के किनारे केवल केवट की ही नाव थी। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण कहा, हाँ मंजूर है। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। यह कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, यहाँ से जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम को होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है। तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। इतना कहकर मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? तो सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल आंखों से देखना चाहता हूं। यमराज बोले, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों? और पूछा है तो उसे पूरा करूं। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, पर यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा, बात तो ऐसा ही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे। मेरे पास कोई ऐसी पावर है नहीं कि इसकी बात जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा से कहा, आप जाइए, अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। सेठ वही रह गया। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला,
अजी साहब, मैं तो शुरू से ही एक बात कह रहा हूँ कि मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान बोले, धन्य है वो सदगुरु मजदूर जो तेरे अंतिम समय में भी तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। पता नहीं कौन सी बात जीवन में कब काम आ जाए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, मजदूर के रूप में ऐसा गुरु आया कि जिसने सेठ को शिक्षा दी, और सेठ ने उसकी बात सुनी तो सेठ को विष्णु भगवान नारायण के दर्शन हो गए। तो आज की कहानी यहीं पर। अच्छी लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर करना, और शेयर करना, इसको ध्यान से सुनना। राधे राधे।